जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 12 को। साथियों बता दें, हम सेट नंबर 12 से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 11 तक टोटल जो है कंप्लीट कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोग को ऐसे टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पर इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन जो है 2009 में पूछा गया था। ठीक इसी प्रकार अगर आप लोग स्क्रॉल करते हैं तो सारे क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर के 30 देखने को मिलेंगे। ये 2008 का क्वेश्चन है, इसी प्रकार 2021 का भी आप लोग को देखने को मिलेगा। टोटल मतलब क्वेश्चन आप लोग को डाला गया 2018 का जो 19 में एग्जाम हुआ था सभी का आप लोग को क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा साथियों। और कुछ क्वेश्चन आप लोग को इसमें टीसीएस का भी डाला गया है और एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन डाला जाता है। देखिए टीसीएस का क्यों डाला जाता है, क्योंकि टीसीएस आप लोग का रेलवे का एग्जाम इस बार भी कंडक्ट कराएगी। टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है, इतना आप लोग का जो है फिक्स हो चुका है 100%। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले तो एनसीईआरटी का हम क्यों डालते हैं, तो एनसीईआरटी का आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली रेलवे के किसी भी एग्जाम में कहे हो या ना हो, मगर एएलपी टेक्नीशियन में एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है साथियों। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन में फॉर्म को फिलअप किए हैं तो हम कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के पैटर्न पर भी डालते हैं साथियों, ताकि आप लोग के प्रिपरेशन के लिए अच्छा हो सके। चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर पहला को देख लेते हैं। तो सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। बताइए, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह किसने प्रारंभ किया था साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हम आप लोग को बता दें। देखिए, औरंगजेब तो नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा हमारे छोटे भाइयों, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ना ये किसने प्रारंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था। बताइए, निम्न में से किसने प्रारंभ किया था। बलबन ने, फिरोज तुगलक ने। इसको इस साइड ला दिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब इसका अगर हम आप लोग को राइट आंसर बता दें तो देखिए, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था, तो बलबन ने प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बलबन। आगे बढ़ते देखा जाए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। जितने भी भाई वीडियो को वॉच करें एक बार आप लोग से आग्रह करेंगे सभी भाई लोग मिलकर के एक बार वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग किस जिला से इस जो है कौन से जगह से वीडियो को वॉच करें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपने जगह का नाम कमेंट करिए, ताकि हमें भी मालूम चले दोस्त कि हमारे कहाँ कौन कौन से भाई हैं जो कि इंडिया के किस स्टेट से जो है हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन का देख लेते हैं। आप लोग जरूर एक बार वीडियो को सभी भाई लोग शेयर कर दीजिए। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। तो आप लोग को बता दें, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम यानी कि पहली बार किसने चलाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था, यानी कि पहली बार दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है पहली बार अस्थायी सेना का जो है निर्माण किया था। तो इसका हम आप लोग को अगर राइट आंसर बता दें तो आइए देख लिया जाए। बलबन होगा क्या, नहीं। इल्तुतमिश नहीं। मोहम्मद तुगलक नहीं। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, सेना का वेतन देने की प्रणाली का विधान जो है वो किसने किया। सेना को वेतन देने का प्रणाली का विधान किसने किया था साथियों। इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन ने। तो हम आप लोग को अगर राइट आंसर बता दें हमारे छोटे भाइयों तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ध्यान रखिएगा, सेना को वेतन देने की प्रणाली का जो विधान था ना वो किसने प्रारंभ किया था भैया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो भी कैंडिडेट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप लोग से बतलाना चाहेंगे दोस्त, ये तो आप लोग का जीके जीएस का क्लास है। सुबह के टाइम में साथियों आप लोग को ठीक इसी प्रकार से जो है साइंस का भी क्लास जो है चलाया जाता है। तो आप लोग साइंस की क्लासेस को भी जरूर वॉच करिएगा। और अगर आप लोग सेट नंबर 12 से पहले सेट नंबर 11 तक के क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट का लिंक है। प्लेलिस्ट में आप लोग को 11 सेट देखने को मिलेंगे। और साइंस का साथियों हम लोग सेट नंबर 54 या 55 तक शायद हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं।
तो जो भी भाई वॉच करना चाहते हैं इसका भी लिंक आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग जाकर के जरूर वॉच करिएगा। नहीं तो चैनल पर भी जाइएगा तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा, सारा वीडियो आप लोग को वहीं पर उपलब्ध मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और हम जिस प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन कराना है ना छोटे भाई, प्रीवियस ईयर का और टीसीएस पैटर्न, एनसीईआरटी का, आप लोगों के लिए इन सभी को मिक्स करके एक पीडीएफ भी उपलब्ध कराया गया है। देखिए जैसे हम जिस प्रकार का क्वेश्चन करा रहे हैं इसी प्रकार का आप लोगों के लिए पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है। पहला आप लोग को जीके का जो क्वेश्चन है उसमें 8000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग उसके बाद साइंस की बात कर ले तो साइंस का हमारे छोटे भाई हो ना, यहाँ पर आप लोगों को 4000 प्लस क्वेश्चन उस पीडीएफ में देखने को मिलेगा, जो कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के रेलवे के लिए डाले गए हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद साथियों आप लोग अगर बढ़ते हैं तो मैथ से आप लोग का सवाल पूछता है और फिर रीजनिंग से आप लोग का जो है सवाल पूछता है साथियों, ठीक है। तो सभी का आप लोगों के लिए पीडीएफ बना दिया गया है। अच्छी खासी क्वेश्चन देखने को मिल रही है साथियों, लगभग 20000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप लोग के लिए इस पीडीएफ का जो मूल्य है ना 1 एंड ओनली साथियों जो है 100 रुपीज रखा गया है। आप लोग अगर बाई करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर बाई कर लीजिएगा। आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप नंबर हम कॉन्टेक्ट दे रहे हैं 7870141238। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर नए विजिट किए हैं बतलाना चाहेंगे आप लोगों के लिए जो पीडीएफ हम उपलब्ध कराए हैं, इस पीडीएफ में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं साथियों, और ये आप लोगों के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये एक साथियों व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जरूर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को बाई कर लेना अपने प्रिपरेशन को जो है मजबूत करने के लिए। ब्रह्मास्त्र इस पीडीएफ में है साथियों आप लोगों के रेलवे के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग बाई कर लीजिएगा, नंबर नोट करिए 7870141238। आप लोग को व्हाट्सएप करके सिंपली कहना है कि सर हमें पीडीएफ के लिए बोला है, ठीक है, आप लोग ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। देखिए दोस्तों अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है ना वो कौन सा था, तो फैजाबाद था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर फैजाबाद था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े जाए, देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो था वो कौन से सुल्तान का दरबारी कवि था साथियों। तो आइए अब हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था ना, तो फिरोज शाह तुगलक का तो नहीं था, सिकंदर लोदी का भी नहीं, बलबन का भी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी का था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था साथियों। ये क्वेश्चन तो बहुत भी है, ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, एक दो में नहीं कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए हम इसका आप लोग को राइट आंसर बतला दें। देखिए किसने जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो अपने आप को खलीफा पहले बार घोषित करने वाला कौन था भैया, तो वो था मुबारक शाह खिलजी। कौन था, मुबारक शाह खिलजी था, ध्यान रखिएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। इसे ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट सभी भाई ले लीजिए और अपने नोट्स में जरूर इस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग अपना रिविजन कर सके। आइए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर कह रहा है कि तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था, सभी भाई को बतलाना है। तो आप लोग को बतला दे दोस्त, तुगलक वंश का जो भारत में संस्थापक था वो कौन था। आइए हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, जलालुद्दीन बिन तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक, हाँ हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखिएगा। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 10 नंबर। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान साथियों वही था जो अभी आप लोग को बतलाए हैं, गयासुद्दीन तुगलक ही था, ठीक है। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 12 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। तो सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला इन सभी में से, चारों में से कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, सिरसा नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। सबसे ज्यादा पूछ रहा है शासक करने वाला कौन था, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा शासक जो ना मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक साथियों। चलिए आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम बार प्रतीक
मुद्रा डैश के द्वारा प्रचलित की गई थी? किसके द्वारा प्रचलित की गई थी, इसको बतलाना है। तो आइए देख लिया जाए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा? हाँ। देखिए, भारत में प्रथम बार यानी कि पहली बार प्रतीक की मुद्रा जो है वो डैश के द्वारा प्रचलित की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रचलित की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर होगी। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना जो है वो किसने किया था, ये बतलाना है। तो आइए हम लोग राइट आंसर देखते हैं। अकबर? नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक? नहीं। फिरोज तुगलक? हाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फिरोज तुगलक। ध्यान रखिएगा साथियों, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा छोटे भाई। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जो कि भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा था भैया? तो उसको बतलाना है। तो आइए अब हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं छोटे भाइयों। अच्छा, जितने भी भाई वीडियो को वॉच कर रहे हैं, एक बार जब भी लोग अगर अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए हमारे छोटे भाइयों। तो और देखिए, इसका आप लोग राइट आंसर नोट करिए, तो एक कॉपी ले लीजिए, अपना जो है राइट आंसर एक साइड नोट करिए, हमारे राइट आंसर को एक साइड नोट करिए, मैच करके जरूर जो है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। और मगर आप लोग अपने जगह का भी नाम जरूर कॉमेंट करिएगा कि आप लोग किस जगह से जो है वीडियो को वॉच कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आइए अब हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं हमारे छोटे भाइयों। दिल्ली का सुल्तान जो कि भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन था भैया? तो वह आप लोगों का था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ा देखा जाए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला जो है वो विकसित की? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की? किसने विकसित किया था लिखने का कला? तो आइए यहाँ पर हो जाएगा मिस्र ने नहीं, सुमेर ने। सुमेर ने, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम यानी कि पहली बार लिखने की कला विकसित किसने किया था? तो सुमेर ने किया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सुमेर हो जाएगा। आगे 60 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग कवर करेंगे। कह रहा है कि दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था? दिल्ली की सल्तनत को जो है मुख्य बाहरी खतरा था। तो आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं भैया कि किससे था। तो मुगलों से था क्या? नहीं। मुगलों से कहा था। अफगानों से? नहीं। ईरानियों से? नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं होगा। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? तो भैया इनमें से थोड़ी था, नहीं, गलत है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए, मूरिश। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार, 2 बार पहले पूछा गया था, 2005 2007 में। ये भी क्वेश्चन देखिए कितनी बार, 4 बार पहले पूछा गया है। इसीलिए ना बोलते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग मिस मत करिए अगर आप लोग रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म को फिलअप किया है तो। और पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा अपने तैयारी को मजबूत करने के साथ, बहुत अच्छा उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन डाला गया है। चलिए, मूरिश। मूरिश यानी कि मोरक्को यात्री इब्राहिम तुत्ता किसके समय में भारत में आया था? मूरिश यानी कि मोरक्को का यात्री इब्राहिम तुत्ता जो था वो किसके समय में भारत में आया था? तो इसका अगर हम आप लोग को राइट आंसर बता दें किसके समय में पूछ रहा है ना, यानी कि कौन था भैया उस वक्त? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, फिरोज शाह नहीं, बलबन नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसके समय में आया था भैया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। रेलवे के द्वारा 4 बार पहले पूछा गया है, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 80 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने से के दृश्य का भयानक चित्रण किया था? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों? तो देखिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इब्राहिम तुत्ता हो जाएगा शायद हमारे, बर्नी या फिर बंदे, नहीं इब्राहिम तुत्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। वैसे आप लोग भी थोड़ा इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। तो साथियों 80 नंबर क्वेश्चन को हमें जहाँ तक ध्यान है ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, इब्राहिम तुत्ता, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? इब्राहिम तुत्ता होना चाहिए हमें जहाँ तक ध्यान है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होना चाहिए। अब वैसे आप लोग भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा दोस्त कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा गूगल वगैरह पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित जोड़ों में, यानी कि देखिए ये आप लोग का जो पॉइंट है ना, ये जोड़ा यहाँ से है, ठीक है। इन जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है ये बतलाना है। तो आइए अब हम लोग ऑप्शन पढ़ा जाए शुरू से, तब ना समझ में आएगा कि कौन सा इनमें से सही है। तो देखिए, शमसे सिराज अफीफ, तारीखे फिरोज शाही, हाँ यही सही है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे पढ़ना ही नहीं पड़ा, बहुत अच्छा हुआ।
चलिए 20 नंबर, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक सभी को मालूम होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है मगर वीवीआईपी क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये पूछा हुआ है, अन्य कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था ना भैया, वो आप लोग का बहलोल लोधी हो जाएगा, बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बहलोल लोधी था। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा नागर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? तो आइए देख लेते हैं, अकबर, हुमायूं या फिर सुल्तान सिकंदर लोधी। सुल्तान सिकंदर लोधी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? तो सुल्तान सिकंदर लोधी ने बनाया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को। जितने भी भाई वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, आप लोग से आग्रह करेंगे दोस्त, बिना अपने निवेदन है आप लोगों से, प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। आगे बढ़े, देखा जाए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रणथंभौर जो है यह क्या है? ये कल भी हम शायद क्वेश्चन कराए थे ना, रणथंभौर क्या है? हाँ, ये शायद हम कल भी क्वेश्चन कराए थे। आइए, इसका राइट आंसर तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, एक राजपूत दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन कल करवाए थे, हम एकदम एग्जैक्ट याद है। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? कागज का जो भारत में है आगमन कौन सी सदी में किया गया था, ये बतलाना है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर 12वीं सदी में हुआ था क्या, या फिर 13वीं में, 14वीं में, 15वीं में, 12वीं में हुआ था? ध्यान रखिएगा, कागज का जो है भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? तो 12वीं सदी में हुआ था छोटे भाइयों। आगे आइए 24 नंबर, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी मांडू की जो रानी थी उनका नाम क्या था? तो रूपमती। तो रूपमती का जो संबंध था ना वो किससे था, ये बतलाना है। तो आइए हम आप लोग को इसका राइट आंसर बतला देते हैं। रूपमती का जो संबंध था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से नहीं था, बाज बहादुर से था, बाज बहादुर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बाज बहादुर से। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 25 नंबर, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का यानी कि लास्ट सुल्तान का क्या नाम था? तो आइए हम आप लोग को राइट आंसर बतला दें। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का जो नाम था ना वो कलीम उल्लाह था। क्या था? कलीम उल्लाह था साथियों, कलीम उल्लाह था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी साथियों। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेवराय के राजा थे, सॉरी देखा भाई गर्मी बहुत है, पढ़ाते भैया लटपटा जाता है मन एकदम। चलिए 26 नंबर, कृष्णदेवराय जो है वह कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव जो राय थे ना वो भैया कहाँ के राजा थे? तो बहमनी, चोल या फिर विजयनगर या फिर पल्लव के? तो विजयनगर के थे, हमें यहाँ तक ध्यान है विजयनगर के ही थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कृष्णदेवराय जो है कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के थे, ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार इसके में थोड़ा सा डाउट नहीं, विजयनगर सही होगा। चलिए, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, जिस प्रकार बीरबल जो थे वो अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम जो है वो किनके दरबारी थे? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़े जाते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस प्रकार बीरबल जो था वो अकबर का दरबारी था, ठीक है, उसी प्रकार तेनालीराम जो था वो किसका दरबारी था? तो तेनालीराम जो था ना साथियों वो कृष्णदेवराय के दरबारी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, देखा जाए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ना साथियों वो कहाँ थी? हम्पी, मैसूर, हम्पी में थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हम्पी में थी। चलिए आगे बढ़ जाए, ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, हटना भैया, काहे के लिए डिस्टर्ब करता है तुम लोग। चलो 29 नंबर, नुनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? नुनीज पुर्तगाली यात्री जो था जो कि विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो हम आप लोग को बतला दें किसके शासनकाल में, देवराय के तो नहीं, अच्युत राय के आया था भैया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अच्युत राय के शासनकाल में जो था नुनानी आया था, ठीक है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के पुण्य उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देख लेते हैं तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है हमें भी। विजयनगर साम्राज्य के पुण्य उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो डुरेट बेरोबोज नहीं, ये नहीं होगा, बर्नियर नहीं होगा, थॉम्सरो भी नहीं होगा,
नुकोलो कांटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर होगी। ठीक है साथियों, चलिए आज हम लोग कंप्लीट किए दोस्त सेट नंबर 12 को, भागना भाई, सेट नंबर 12 को हम लोग कंप्लीट किए। इसी प्रकार कल हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 13 को। साथियों आप लोग प्रीवियस ईयर के सभी क्लासेस को जरूर वॉच कर लीजिएगा, आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। उसके साथ आप लोग जो है जो भी कैंडिडेट पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं वो लोग इस नंबर को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 78 70 14 12 38 आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले लीजिएगा। आप लोगों के लिए सारे ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं। साइंस के 4000 क्वेश्चन, जीके के जो है 8000 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 1800 प्लस क्वेश्चन, मैथ के, रीजनिंग के, ऐसे ही साथियों बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके वन लाइनर भी आप लोग को उसमें देखने को मिलेंगे साथियों। तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा पीडीएफ, आप लोगों को रामबाण साबित होगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।